कर दिया बेटा। x ग्रेटर देन 4, प्लीज सुनना ध्यान से भी। अब यहां पे अगर x आपका है इंटीजर या नेचुरल नंबर या होल नंबर, चारों के केस में आंसर सेम आएगा। और क्या क्या आंसर आएगा? 5 6 7 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। सोल्यूशन सेट इसका बेटा 4 से ग्रेटर नंबर्स 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यही आएगा सोल्यूशन सेट। इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है ध्यान से देखना। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनना बेटा, अगर यहां पे है इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो आपका आंसर क्या क्या आया? 5 6 7 8 डॉट डॉट चलता जाएगा। तो बेटा जब इनफिनिट होगा तब सुनना क्या करना आपने, 5 पे डार्क करोगे, 6 पे डार्क करोगे, 7 पे डार्क करोगे। अब इसका मीनिंग 5 भी आपका आंसर है, 6 भी है, 7 भी है, बट आगे जा रहा है कहां तक? इनफिनिट तक। वो रिप्रेजेंट करने का वे सुन लो, दो वे होते हैं। कई तो यहाँ पे ऊपर एरो लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, बी एग्जैक्ट पॉइंट्स आगे चलते जाएंगे इनफिनिट तक। दूसरा वे क्या है इसको करने का रिप्रेजेंट, अकेला एरो डार्क करना। एरो, अकेले एरो डार्क करने का मतलब जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है अप टू इनफिनिट तक है। ये बात समझ आई? आप यही पूछ रहे थे ना बेटा। अब इसमें आ जाओ रियल नंबर लाइन के लिए। अगर रियल के लिए आ जाए, रियल के लिए आ गया, सेम क्वेश्चन 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कैसे करेंगे बेटा, सुनना प्लीज। 4 पे बोला है तो 4 पे ये सर्कल क्या बनेगा? एम्प्टी सर्कल। इक्वल नहीं है ना, 4 पे इक्वल नहीं है तो सर्कल बनेगा एम्प्टी। अब 4 से ग्रेटर राइट साइड, तो सब कुछ डार्क करोगे विद एरो। इसका मतलब क्या है, 4 के बाद वाले नंबर्स राइट साइड वाले सारे आपके आंसर। ये बात समझ आया रियल नंबर लाइन के लिए? डॉट हमेशा ये पॉइंट्स मार्क करने इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए। लाइन सिर्फ रियल नंबर के लिए लगानी है। अगर अप टू इनफिनिट जा रहा है तो लाइन डार्क कर दोगे, अप टू इनफिनिट एरो भी डार्क करोगे। अकेले पॉइंट है आपके, लाइन नहीं है, तो अकेला एरो डार्क करना है, ऐसे डार्क नहीं करना इसको, ये गलत हो जाएगा। अकेला एरो डार्क करना है, एरो नहीं डार्क करना। अपनी आप ऊपर एरो लगा सकते हो, मीनिंग सेम है दोनों का, जो आपको इजी लगे। आपकी बुक में ये नहीं मिलेगा, आपकी बुक में ये मिलेगा। सेलिना वाली बुक के अंदर ये था, तो आप ये वाला प्रेफर करो, ये सही है। इज इट क्लियर? बस अकेला ये पार्ट रहता था। अब लेसन वाला भी होगा, वो भी सेम ही आएगा, हो जाएगा वो भी सेम, एरो भी डार्क हो जाएगा, पॉइंट्स वही आ जाएंगे, सेम इधर आ जाएगा। क्लियर? अब आपके डाउट्स 4.1 में दीप आपको कोई डाउट था? कौन सा? हाँ जी, क्या कह रहे बेटा? फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन आप कल आए थे, कल पूछा नहीं बेटा? देखो कल किया नहीं था आपने होमवर्क, इसका मतलब ना। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? 21। हाँ जी, 21st क्वेश्चन देखना। हाँ जी बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या होंगे? x, x प्लस 1, x प्लस 2। कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 4। वेरी गुड। ऑड बेटा? नहीं, और क्या था बेटा? सेम, x, x प्लस 2, x प्लस 4। कंसेक्यूटिव ऑड भी यही होंगे, कंसेक्यूटिव इवन भी यही होंगे, 1 और 3 नहीं बेटा। क्योंकि देखो अगर पहला ऑड नंबर आपका 5 है तो अगला ऑड कैसे आएगा? 2 ऐड करके आएगा ना, तो 1 ऐड करके नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो x, x प्लस 2, x प्लस 4 कंसेक्यूटिव ऑड भी होंगे, कंसेक्यूटिव इवन भी होंगे। क्लियर? आपका यहाँ पे अकेला कंसेक्यूटिव बोला है, तो पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। अब आ जाओ बेटा, फाइंड द 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर सच दैट सम किस किस का करना बेटा? 1/3 ऑफ द फर्स्ट, 1/3 ऑफ द फर्स्ट। क्या करेंगे बेटा? 1/3
x का 1/3 फर्स्ट नंबर का प्लस कॉमा 1/4 ऑफ द सेकंड, 1/4 बेटा 1/4 सेकंड नंबर क्या था x + 1 एंड 1/5 ऑफ x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 25। अब समझ आया बेटा, एल्सियम लेके सोल्व कर लोगे, एल्सियम लेके आप जब सोल्व करोगे ये आपका आएगा x लेस देन इक्वल टू 32.08, ये आएगा 31.08 आ रहा है, 31.08 आ रहा है। अब x इज लेस देन इक्वल टू 31.08, अब यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या बनी आपके अकॉर्डिंग, 31, 30, 29 सो चलता जाएगा, ये x की वैल्यूज है। अब x इनमें से सबसे बड़ा कौन सा 31, तो योर फर्स्ट नंबर विल बी 31, सेकंड नंबर विल बी 32, थर्ड नंबर विल बी 33। इज इट क्लियर, हो गया बेटा। अब सेकंड एक्सरसाइज पे डाउट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन बोला था किसने या थर्ड बोला था, थर्ड बेटा। सेकंड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो प्लीज, देखना ध्यान से, कल प्रॉपर अच्छे से हुआ नहीं था पार्ट, लास्ट में कम टाइम में किया था अपने, आज दोबारा से अच्छे से सुन लेना क्योंकि कल काफी ज्यादा हो गया था, लास्ट में इकट्ठा किया। अब दोबारा सुन लेना बेटा, कल वाला पार्ट दोबारा आएगा सारा। कभी भी ऐसा नहीं होगा भी जो भी नई चीज आपको सिर्फ एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा ही बताऊंगा, कल नहीं हुआ आज अच्छे से सुन लेना, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। इफ द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ द इंटीजर्स इज लाइंग बिटवीन, बोला बेटा क्या -3 और 10 इंक्लूड करोगे, नहीं करना, फ्रॉम लिखा होता फिर इंक्लूड करोगे आप, ये बात क्लियर है। तो आपका गिवन सेट कौन सा है, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 9, ये गिवन है रिप्लेसमेंट सेट, ये बात क्लियर। आपका फाइनल आंसर इसमें से बनेगा कुछ ना कुछ। अब आ जाओ इक्वेशन के ऊपर, इन इक्वेशन क्या है, 14 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 40, यही है बेटा। हाँ जी, 3x इधर ले क्या हो गए, तो बेटा -5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 14, उधर क्या बेटा -40 - 14, क्लियर है, ठीक है बेटा। करो -8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -54, अब बेटा x -54 डिवाइड बाई -8, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज होगा, तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया बेटा, क्या एग्जैक्ट कटिंग होगी, नहीं होगी, करो बेटा जितना कर सकते हो, 27 ये 4 और होगा इससे ज्यादा, तो कितना आया बेटा ये 6.63/4 आया, दैट मीन्स 6.75। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप 6.75 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब आपका आंसर क्या बना बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू 6.75, यहां तक आ गए थे बेटा आपका आंसर, क्या यहां तक पहुंच गए थे, देखो 6.75 से इक्वल और उससे कम कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, सोल्यूशन सेट क्या आएगा बेटा, होना चाहिए, कुछ गलत हो गया तो आंसर पीछे, सोल्यूशन सेट क्या आएगा आपका बेटा, -2 -1 0 1 2 अप टू 6, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या गलती की बेटा, मुझे समझ नहीं आई आपकी गलती, अच्छा साइन नहीं चेंज किया, साइन नहीं चेंज किया गलती से, चलो समझ आई गलती, पता लगा बेटा सबको, सबको कल आप आए थे चाहे नहीं आए थे, समझ आना चाहिए भी, समझ आ रहा है। आगे आगे डाउट, फोर्थ आपका डाउट है, देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखना, क्या करेंगे, डायरेक्ट कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, अध्ययन आप कल आए थे, कितना कर लिए क्वेश्चन, हाँ जी बेटा करना क्रॉस मल्टीप्लाई,
बताना आप। 2x प्लस 1 इंटू 5 तो कितना आ गया 10x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 6। ये ठीक है बेटा, यार इजी है बहुत, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं किया आपने। ये इधर करो 10x माइनस 9x x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 माइनस 5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले इसका सोल्यूशन सेट लिखो। जब भी सॉल्व वर्ड लिखा होगा ना बेटा, सॉल्व का मतलब आपने सोल्यूशन सेट लिख के ही आना है, अकेला ग्राफ नहीं बना के आना, सोल्यूशन सेट प्रॉपर लिख के आना है। तो इसका सोल्यूशन सेट किस फॉर्म में आएगा, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। ये सबको क्लियर है ना? क्योंकि बेटा जब भी रियल वर्ड दिया होगा तब उसकी रोस्टर फॉर्म आप लिख ही नहीं सकते, तो सेट बिल्डर में ही लिखना पड़ेगा x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किया था इतना, सही था इतना, फिर तो हो जाता। नंबर लाइन बेटा आज बताइए ना आपको, ये 0 मत लिखो क्योंकि माइनस 11 काफी पीछे चला जाएगा ना, तो अब माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12, इतना बहुत है। नंबर लाइन तो दिख ही रही है ये। अब यहाँ पे बेटा कैसे बनाओगे, आज बता दिया आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 11, तो माइनस 11 पे सर्कल फिल करोगे, राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे? इधर जाओगे। इसका मतलब क्या है, x बड़ा है छोटा? बड़ा तो बेटा इधर होगा ना नंबर, क्लियर? तो यहां भी जाओगे ऐसे आप, विद एरो आपका डार्क होगा। आंसर क्लियर है सबको? ये पार्ट मैंने कल नहीं बताया था बेटा, ये पार्ट मैंने कल नहीं बताया था, आज बताया। समझ आया सबको? जिन्होंने डाउट नहीं पूछा उन्होंने ऐसे किया था, हो गया था ना उनका। आगे फिफ्थ डाउट है बेटा, फिफ्थ ये देखना ध्यान से भाई, फिफ्थ किस किस का हो गया, 1 2 3 4, वेरी गुड। सुनना बेटा, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन कल किया था अपन ने, आज दोबारा करवा रहा हूँ कैटेगरी, ध्यान से सुनना बेटा। और आ गया, और की जगह पर दो और क्या चीजें हो सकती हैं, यूनियन का सिंबल हो सकता है या यूनियन लिखा भी हो सकता है, और यूनियन का सिंबल या यूनियन वर्ड, तीनों में से कुछ भी लिखा आ जाए मीनिंग सेम है। इज इट क्लियर? अब सुनना बेटा, -2 लेस देन 2x माइनस 6 और -2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। जिनका नहीं हुआ और जो बच्चे नहीं आए थे प्लीज बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अब बेटा 2x इधर लेके आऊं या उधर ही रखूं, आप बताओ, जैसे आप बोलोगे। इधर ही रखना है। 2x ग्रेटर देन, तो बेटा -6 इधर आके +6 डायरेक्ट कर दूं, 6 माइनस 2 डायरेक्ट कर दूं। ये बेटा x ग्रेटर देन क्या आ गया 2। अब यहां पे जब और होगा कंबाइन नहीं करना होता, कईयों ने कंबाइन कर दिया होगा शायद। मैंने कंबाइन कब करने के लिए बोला था, जब एक इक्वेशन दी हो आपने स्प्लिट किया है फिर कंबाइन करना है, अदरवाइज नहीं कंबाइन करना। अलग अलग दिए तो अलग अलग ही सॉल्व करना है आपने। कंबाइन किया किसी ने? कंबाइन नहीं करना बच्चे, कंबाइन तब करना है जब आपको एक इक्वेशन दी होगी, एक इन इक्वेशन दी होगी, आपने सॉल्व करने के लिए स्प्लिट कर दिया फिर कंबाइन करना है। बट जब अलग अलग गिवन है तो अलग अलग ही करना है, कंबाइन कभी नहीं करना, ठीक है? और बीच में और लिखते जाना बेटा आपने, यहां पे -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिख दो डायरेक्ट। x यहां पे क्या आएगा बता सकते हो? डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकते हो क्या आएगा? x लेस देन इक्वल टू -4। समझ आया सबको? -2 नीचे जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो 8 अपन -2 -4 यहां तक हो गया होगा। अगर बीच में और है तो कंबाइन नहीं करना, चाहे एंड हो तो भी नहीं करना आपने। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 नंबर लाइन बना के आना, क्वेश्चन 1 में भी हो जाएगा बट स्टार्टिंग है अभी, तो आप 3 बना के आओ। 3 कैसे सुनना आप बेटा, प्लीज ध्यान यहां पे, और कोशिश करा करो
जब आप 3 नंबर लाइन बनाओगे, तीनों में ना जो नंबर्स है ऊपर नीचे ही हो, गलती होने के चांसेस कम होते हैं थोड़े। ऊपर नीचे का मतलब 0 के नीचे 0 रखो, कोशिश करो। थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। बेटा ये क्लियर है इतना? जस्ट नंबर लाइन बनाई है मैंने, 1 2 3 4। अच्छा ये नंबर कहाँ तक लिखने होते हैं आपने? जो भी आपका नंबर है ना यहाँ पे उससे ज्यादा, एक या एक दो ज्यादा लिख लिया करो बस। -1 -2 -3 -4। बेटा आज आपका चैप्टर बड़े आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा, सुनते जाना। कल आपकी छुट्टी है कई बच्चों की, तो आराम से चैप्टर कंप्लीट करके लेके आना बेटा। परसों होमवर्क है बेटा, सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए सबका। -1 -2 -3 -4 -5। अब सुनो पहले लिखना कैसे है। जिन्होंने कर लिया क्वेश्चन अच्छी बात है, वो भी देख लो लिखना कैसे होता है बेटा। पहली नंबर लाइन के ऊपर इसके आगे यहाँ पे लिखना है आपने भी। ये नंबर लाइन आप बना रहे हो x > 2, चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे जैसे ऊपर लिखा हुआ ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। फर्स्ट इन इक्वेशन की नंबर लाइन बनानी है, फिर सेकंड की बनानी है आपने। पहले वाले की नंबर लाइन बनाओगे, सेकंड वाले की बनाओगे, और लास्ट ये आपका आंसर होगा फाइनल वाली। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो थर्ड होगी। लिखना क्या यहाँ पे, x > 2 और x <-4। ये प्रॉपर वर्डिंग लिखनी है, फिर इसकी और इसकी और लिख के ये फाइनल आंसर होगा आपका। समझ आया कैसे लिखना है? वे ऑफ राइटिंग आपका ऐसे ही होना चाहिए बेटा। अब सुनना कैसे करना, प्लीज ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भी। पहले वाले पे, पहले वाली शायद आप बता सकते हो मेरे को, x < 2 आज बता दिया आपको मैंने ये। अच्छा x रियल नंबर दिया, रियल नंबर दिया तो लाइन डार्क करोगे। 2 पे एम्प्टी सर्कल या सर्कल फिल करोगे? एम्प्टी सर्कल। सबको क्लियर है एम्प्टी सर्कल? लेफ्ट जाओगे राइट साइड, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? बताओ बेटा, राइट। कई बच्चे लेफ्ट भी कहने लगे थे। x > 2, 2 से ग्रेटर x, 2 से बड़ा, तो बेटा बड़ा नंबर राइट साइड होगा आपका, तो ये आएगा। बेटा जिनको डाउट है प्लीज पूछते जाओ अभी। समझ आया सबको? अब आ जाओ इस पे, x < -4 बता सकते हो बेटा? -4 बेटा रियल नंबर लाइन होगी ना, तो जो नंबर है उसी से स्टार्ट करना होता है। -4, -4 पे सर्कल फिल करोगे क्या एम्प्टी? सबको क्लियर है? क्यों? क्योंकि इक्वल आ गया। अब इसके राइट जाओगे या लेफ्ट जाओगे? ये राइट लेफ्ट में इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात। इसका मीनिंग क्या है? x -4 से छोटा, यही मीनिंग है। तो छोटा राइट साइड होगा क्या? लेफ्ट होगा यार। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये समझ नहीं आ रहा क्या? मेरी वर्डिंग समझ नहीं आ रही? तो ये आ गया बेटा, ये समझ आया। अब यहां पे और आ गया, और का मीनिंग क्या बताया था कल? कंबाइन। कंबाइन का मीनिंग यहां पे है, ये वाला भी आंसर में आएगा, ये वाला भी आंसर में आएगा। जो कॉमन होगा वो एक बार लिख देना, डार्क दोबारा नहीं करना, बस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो। ये नंबर लाइन इसके ऊपर ले आओ, जो जो डार्क लिखे वो लिख दो आंसर में। तो पहले ये बना दो, ये भी आ गया और ये भी आपका आंसर में आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो मैंने नीचे बनाई ब्लू लाइन वाली। क्लियर? एनीवन डाउट? अब बताओ अच्छे से, और वाला पार्ट समझ आया? और वाले में क्या करना है, दोनों नंबर लाइंस को एक दूसरे के ऊपर रख दो, जो जो आपको डार्क लिखे वो उसको डार्क कर दो। बस आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये डार्क दिखा, ये डार्क दिखा, कर दो बेटा, बस। समझ आई बात? और के केस में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर? एनीवन डाउट? क्लियर है सबको? आगे देखना, आगे डाउट?
हाँ जी 15 से पहले बहुत सारे होंगे, 15 से पहले और डाउट बोलो भाई, हो गए बाकी? वेरी गुड। आंसर उनसे मैच कर गए सारे? किए नहीं मैच? आपस में मैच कर लेना भाई, कि आप तो सारी गलती कर रहे हो बेटा, आपस में मैच कर लेना आंसर। और सॉल्यूशन सेट मेरे ख्याल से सही है। नंबर लाइन में पता है क्या गलत है, उन्होंने इंटीजर और होल नंबर के भी लाइन लगा रखी है, बस इतना का गलत है, ज्यादा गलत नहीं है। लाइन सिर्फ रियल नंबर के लिए लगानी है, बाकी उन्हें पॉइंट डार्क करने के लिए, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सही होगा। आगे डाउट यार, एक क्वेश्चन का आंसर आया नहीं होगा, इसमें गलत है क्वेश्चन, पुरानी बुक में लिखा होगा, यहाँ पे माइनस है शायद 16 के अंदर। 16 क्वेश्चन देखना, पुरानी बुक है जिनके पास पुरानी बुक है, शायद यहाँ पे माइनस लिखा होगा, लिखा हुआ है बेटा, माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस आएगा पुरानी बुक वाले, न्यू बुक वाले। न्यू बुक में लिखा हुआ है, पुरानी में लिखा है ना माइनस 12। ये तो बहुत इजी है। मुझे एक चीज देख के बताना बेटा, यहाँ पे प्लीज रीजन बताना, यहाँ पे ये लाइन डार्क की हुई है बेटा, तो ये रियल नंबर है या इंटीजर है? सबको क्लियर है भी रियल है सबको? अब इसकी इन इक्वेशन बतानी है वेरिएबल एक्स के अंदर। आप मुझे बता सकते हो आपका आंसर -1 से लेस देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन। तो आपका इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू। ये डाउट किसका था बेटा, किसका डाउट था? समझ आया बेटा? पक्का? आगे ट्राई करोगे, आगे बताओगे थोड़ा? बताओ बेटा, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो एटलीस्ट ट्राई तो करो। एक्स लेस देन बेटा -3, एक्स -4 से कम, -4 से ज्यादा है बेटा, राइट साइड ज्यादा वैल्यू है, लेफ्ट साइड कम होती है, तो -4 से ज्यादा, 3 से कम, तो 3 से कम है बेटा, -4 से इक्वल और ज्यादा। क्लियर? ये पार्ट समझ आने लगा? -4 से लेके 3 तक, 3 पे इक्वल नहीं है, एम्प्टी सर्कल है तो नॉट इक्वल आएगा, और इस पे सर्कल फिल क्या हुआ है, इक्वल आ जाएगा। एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एमसीक्यू में आ जाता कई बार ऐसा क्वेश्चन, समझ आया? आगे बेटा डाउट 15, हाँ ये देखो बेटा 14 हो गया, 14 हो गया। किस किसने कर लिया 14th क्वेश्चन? ऐसा कोई बच्चा है जिसने ट्राई किया और डाउट हो? डाउट है? डाउट है बेटा? देखो बेटा 14th और 15th ध्यान से सुन लेना, 14 और 15 ध्यान से सुन लेना, सारे कंसेप्ट खत्म इस चैप्टर के। 14th क्वेश्चन ध्यान से देखना प्लीज। -3x + 21 माइनस अंदर ले गया बेटा मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x नहीं सॉरी, ग्रेटर देन x + 1/3, यही है बेटा। तो कैसे करोगे इसको? दो टर्म्स के अंदर स्प्लिट करोगे। फर्स्ट लिखो बेटा -3x + 21, x बिलोंग्स टू क्या दिया है? रियल नंबर। अब देखना बेटा ध्यान से, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x, यहां पे क्या आ गया 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1/3। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें गड़बड़ होती है, प्लीज सुनते जाओ ध्यान से। ये अब यहां पे 7x माइनस किधर आके प्लस का 7x माइनस लिख दो सीधा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 उधर आके माइनस 15 - 21 -6, x ग्रेटर देन इक्वल टू
-3/2 x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? अब इधर आ जाओ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 3 × 15 45 माइनस 21x ग्रेटर देन x + 1। आप बताओ 21x को उधर लेके जाऊं या x को उधर लेके आऊं? 21x उधर लेके जाना है, तो x + 21 22x, 1 इधर आके माइनस 44, 2 से डिवाइड करो 22 से। x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, ये आया बेटा? ये आया यहां तक आपका कि नहीं आया? इतना आ गया था। अब बेटा क्वेश्चन एक था, आपने अलग अलग किया, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने का वे मैंने आपको बताया था, हमेशा ये कर ली करो, कभी गलती नहीं होती। एक बार के लिए लिख लो, बाद में रीचेक करेंगे अपन। अब यहां से दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 2 ग्रेटर आ गया, स्मॉलर बेटा -1.5, इक्वल किसके है? इसके। अब एक बार रीचेक करना बहुत जरूरी है भाई, हमेशा ऐसे आए जरूरी नहीं है, कई बार कुछ और भी आ जाता है, तो इसलिए रीचेक करना जरूरी है। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यहां से डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये तो बता दूं जब आपका क्वेश्चन आएगा। फिलहाल ये देखो, क्या इसका मीनिंग सेम है ये कि अलग अलग है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, क्लियर? इसका मीनिंग x2 से स्मॉलर, x2 से स्मॉलर, दिख रहा है? सेम मीनिंग आ गया, तो बस लिख दो बेटा, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आंसर। ठीक है, अब यहां पे इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, कैसे बनेगी भाई? नंबर लाइन आने लगी, अब 0 1 2 3, मैं फास्ट करवा रहा हूं क्या ज्यादा? पीछे समझ आ रहा है? -3। हाँ जी बेटा, बताओगे नंबर लाइन कैसे करेंगे? अब अध्ययन 2 पे क्या करेंगे? सर्कल एम्प्टी के फिल, एम्प्टी सर्कल, वेरी गुड, क्लियर है सबको? -1.5 पे फिल करोगे तो -1.5 यहां पे होगा, सर्कल फिल कर दिया और बीच में लगा दो लाइन। अच्छा, कई बच्चे होशियार होते हैं ज्यादा, वो क्या करते हैं? ऐसे कर रहे होते हैं, लाइन भी डार्क कर देते हैं, बीच में पॉइंट्स भी लगा देते हैं। ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बना इसका, तो बिल्कुल रॉन्ग। बहुत बच्चे ऐसे दिखाऊंगा आपको टेस्ट में करते हुए, प्लीज ऐसे नहीं करना भाई, क्लियर है? अब बताओ यहां पे बेटा क्या गलती की आपने? यही नंबर लाइन गलत थी, बाकी सही है सारा। समझ आया सबको? अब देखना बेटा लास्ट ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15, यूज द रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ x। x की रेंज बतानी है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है? अब पढ़ो बेटा, 15th का फर्स्ट पार्ट, इसके दोनों पार्ट करेंगे अभी बोर्ड पे अपन, दोनों पार्ट, सबका ध्यान यहां पे। किसी का हुआ? फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड नहीं हुआ, ट्राई नहीं किया, कोई बात नहीं। x लेस देन 0, बेटा मैंने 1 मिनट पहले बताया था अभी आपको, जब भी एंड या और लिखा हो कितनी नंबर लाइन बना के आनी है? 3। ये क्लियर? पहले इसकी नंबर लाइन बनाओगे, फिर इसकी बनाओगे, फाइनल आंसर एंड वाले की। ये क्लियर है? एक बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आदत नहीं है ना आपको सही, तो एक बार बना लो, कोशिश कर लो ट्राई, बाद में एक बना के आ जाना डायरेक्ट। अभी बनाओगे एक तो गलत हो जाएगा बेटा, अभी माइंड को आदत नहीं है करने की, तो पहले आप प्रॉपर करके देखो, फिर आप एक बना लेना, और बिना बनाए तो होगा भी नहीं, गलत होगा। अब x लेस देन 0, तो बेटा इसकी नंबर लाइन तो बहुत इजी, बताओगे? इसकी नंबर लाइन बना दो यार, बता दो, बहुत इजी है। x लेस देन 0, 0 पे क्या करोगे? एम्प्टी सर्कल, और लेफ्ट साइड राइट साइड, कोई राइट वाला तो नहीं है? क्लियर? बिल्कुल इजी, इज इट क्लियर? आगे देखो, x इज लेस देन 1
ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, देखना कैसे बनेगी। -4 -3 -2 -1 0 1 2। हाँ जी बेटा बताओगे। -3 पे इक्वल सर्कल फिल करोगे कहां तक, 1 तक बेटा एम्प्टी है, फिल करोगे। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होना चाहिए, अब इसमें डाउट होना नहीं चाहिए कोई, सिर्फ इन दोनों पार्ट के अंदर। अब बेटा जब इनके बीच में एंड वाला पार्ट आ जाए, एंड, तो एंड का मीनिंग क्या था कल बताया, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट पहले लिखना बेटा यहाँ पे, x लेस देन 0 एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अब ये सुन लेना बेटा प्लीज, जिनको कल नहीं आया था लास्ट टाइम पे, 0 1 2 3 -1। फोन किसका है भाई, सुनना बेटा। अब रीजन बताओगे कौन सा कलर रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, अकेला रीजन बताना आपने। -3 से लेके 0 तक रीजन देखना बेटा कॉमन, ये देखो। तभी मैंने कहा था ना आपको उसके बिल्कुल नीचे बनाया करो, कभी गलती नहीं होती, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। भी आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक दोनों में आ रहा है कॉमन पार्ट। 3 स्टेप में करना होता है, पहले रीजन काउंट करो देखो कौन सा है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट। 3 स्टेप में सोचोगे कभी गलती नहीं होगी। पहले रीजन समझ आया भी, -3 से लेके 0 तक ऊपर भी लाइन डार्क है, नीचे भी लाइन डार्क है, क्लियर। तो पहले तो -3 से 0 तक डार्क कर दो। अब कॉमन का मतलब क्या है, यहां पे -3 डार्क करोगे तब अगर -3 दोनों में आ रहा होगा, यही होगा। क्या -3 ऊपर आ रहा है, ऊपर लाइन से निकल रहा है, -3 आ रहा है। क्या यहां पे -3 आंसर में आ रहा है, -3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। क्या कॉमन वाले पार्ट में आएगा, कॉमन वाले में भी आएगा जब दोनों में आ रहा है। तो -3 यहां डार्क कर दोगे, इतना समझ आया। अब आ जाओ एंड वाले पॉइंट पे, 0। क्या 0 यहां पे है, तो यहां पे हो चाहे ना हो मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मेरा आंसर वो आएगा जो दोनों में आ रहा है। 0 यहां पे नहीं आ रहा तो यहां पर चाहे आए चाहे ना आए, यहां नहीं आएगा, क्लियर। अब बताओ समझ आया प्रॉपर एंड वाला पार्ट। पहले रीजन चेक करो कौन सा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट। 3 स्टेप दिमाग में रखना, कभी गलती नहीं होगी। और ये बेटा एंड और वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने हैं ये। समझ आया सबको, किसी बच्चे को डाउट, क्लियर। अब इसका एक और पार्ट है, इसमें भी काफी कुछ क्लियर होगा। अब बेटा ये वाला पार्ट मैं सीधा कर रहा हूं, सुन लेना। ये वाला पार्ट आप कह रहे थे ना सर सिंगल नंबर लाइन के ऊपर, सिंगल नंबर लाइन के ऊपर बना सकते हो, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं आपके। अब मैं एक पे बना के दिखाता हूं कैसे करना पड़ेगा, कम से कम ये करना पड़ेगा एक पे भी करने के लिए, देखना। बस ये मेरे फाइनल सोल्यूशन होगा, सेंटर में 0। अब मैक्सिमम नंबर कहां तक जाओगे, मिनिमम कहां तक जाओगे बता सकते हो, 6 तक मैक्सिमम जाओगे, -2 मिनिमम होना चाहिए कम से कम। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बेटा लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, ये क्लियर। अब यहां पे मैंने आपको बताया था पहले इसकी नंबर लाइन बनेगी, फिर सेकंड वाले की। एंजल सुन लो बेटा, ये सॉरी ऐशवी सुन लो, -1 to 6, -1 to 6 की नंबर लाइन आप नहीं बना रहे, यहाँ पे एंड वाला पार्ट है, तो आप रफ वर्क में ऊपर बना सकते हो बाद में रेस करके, बट बनाए बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो मैं ऊपर बना देता हूँ इसकी भी, आपको अगर नंबर लाइन नहीं बनानी तो -1 से लेके कहां तक जाओगे, 6 तक। देखो ये समझ आई बात।
अगर नंबर में बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो यहाँ पे भी क्लियर है। -1 पे एम्प्टी, 6 पे सर्कल फिल। ये बताना क्लियर हुआ कि नंबर में बनाओ। समझ आया? अब सेकंड पे आ जाओ। -2 से लेके -3 तक दोनों पे इक्वल है बेटा। -2 पे भी इक्वल और 3 तक भी इक्वल। अब आप बताओगे मुझे कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन कौन सा है? -1 से लेके 3 तक दिख रहा है बेटा। तो नंबर लाइन बनाओगे, चांसेस कम है गलती होने के। ऐसे इसको बनाए बिना तो होना ही नहीं। तो इससे अच्छे नंबर लाइन बना लो यार, 1 मिनट लगेगा, गलती होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। नहीं, आपने तो गलती करनी होती है। समझ आ रही है बात? अब यहां पे रीजन आपका आ गया -1 2 3। प्लीज खुद से दिमाग लगा के बताओ, -1 पे सर्कल एम्प्टी होगा या फिल होगा? खुद से कोशिश करो बताओ। रीजन समझ आया? क्योंकि -1 ऊपर नहीं है, नीचे हो चाहे ना हो, तो -1 पे तो आएगा एम्प्टी। 3 पे फिल करोगे क्योंकि 3 ऊपर भी आ रहा है, 3 नीचे भी आ रहा है, तो यहां भी आप फिल करोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया? एंड वाला पार्ट समझ आ गया सबको? इसी क्वेश्चन में मुझे बताना, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका क्वेश्चन में दिया होता और, तो इसी क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बनता? आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर यहां पे और लिखा आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो -2 से लेके जो जो भी आपको डार्क दिखेगा 6 तक, 6 पे क्या आएगा भाई? फिल आए। समझ आ गई बात? ये और वाली नंबर लाइन, ये एंड वाली। अब डिफरेंस क्लियर होने लगा। और वाले में कंबाइन करना दोनों एक दूसरे के ऊपर, एंड वाले में कॉमन रीजन आएगा जो दोनों में आ रहा है। क्लियर? इससे मुश्किल कुछ नहीं आना। समझ आया सबको? किसी को डाउट? आगे क्वेश्चन देखना बेटा। आपने किए नहीं ना आगे? यार आगे एक ना क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, पता ही नहीं कौन सा था, पुराने बुक में होगा लिखा हुआ। हाँ जी, 20th क्वेश्चन करो जल्दी, अभी अभी करो सारे बच्चे 20th क्वेश्चन। मैं चेक करूंगा बेटा अभी आपका।